किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भरोसा रखो उस पर जिसने पूरा पर्वत उठाया है। अरे हमारी टेंशन तो उसके सामने तिनके जैसी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवदीप कंबोज और आज की छोटी सी ये कहानी है एक मैनेजर, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं मैनेजर की, जिसने कि अभी अभी प्रमोशन पाकर मैनेजर का लेवल प्राप्त किया होता है और वो अपना एक खुद का घर खरीद लेता है। एक शहर की बड़ी अच्छी कॉलोनी के अंदर एक अपना घर बना लेता है। घर के आस पड़ोस में अभी घर बनने बाकी होते हैं। उसका घर जो है काफी शानदार होता है। तो वो घर को देख के चार चोर बड़े ही दिनों से ये वेट कर रहे थे कि इस घर में कौन आता है, इस घर में चोरी करी जाए। तो उन्होंने एक रात को शाम को ही वो आके वहां एक जगह छुप गए और देखने लग गए कि इसकी दिनचर्या क्या है। तो इसका घर का मालिक है वो कब आता है, कहाँ से आता है, कितने बजे आता है, कितने बजे खाना खाता है, कितने बजे सोते हैं, क्या क्या करते हैं। उनकी जो भी रूटीन की आदतें थी वो चोर एक जगह देखने लगे। चोर छुपे हुए थे। मैनेजर जैसे ही वहां पहुंचे तो उनके घर के बिल्कुल सामने में एक आम का पेड़ था। मैनेजर अपना बैग लिए हुए सबसे पहले वहां गए, बैग को नीचे रखा, बैग की चैन खोल के उसमें से कुछ निकाला और वहां रख दिया नीचे। अपनी चैन बंद करी और अपने घर चले गए और वहां घर जाके खाना पीना खाया, बच्चों के साथ थोड़ा हंसी मजाक किया और अपना रेस्ट सो गए। सुबह जब वो वापस गए तो वहां आम के पेड़ के पास से होते हुए वापस ऑफिस चले गए। ये सारा कुछ वो चोर देख रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना एक दिन और प्रैक्टिस कर ली जाए, कि देख लिया जाए कि मैनेजर क्या रोज यही रूटीन फॉलो करता है, रोज ही इतने बजे आता है, रोज इतने बजे खाना खाता है, रोज इतने बजे सोता है। अगले दिन भी वो चोर वहां छुप के बैठ गए और देखने लगे मैनेजर की वही जो रूटीन था। वो आए, गाड़ी से उतरे, सामने एक बगीचे में एक आम का पेड़ था, उसके नीचे गए, बैग रखा, चैन खोली, उसमें से कुछ निकाला, एक पोटली सी निकाली और वहां रख दी और वो बैग उठा के अपने घर के अंदर गए, खाना पीना खाया और सो गए। जो रूटीन चलता था वही रूटीन दूसरे दिन उन्होंने फॉलो किया। चोरों के दिमाग में एक बात ये फिट हो गई कि जो कुछ भी है अनमूल्य चीज है, जो कि वो पेड़ के नीचे छुपा के जाता है, डेली वहां छुपा जाता है और सुबह जाते हुए ले जाता है। घर के अंदर इसके पास कुछ नहीं है, जो कुछ भी है वो पेड़ के नीचे है। तो उनको ये पक्का विश्वास हो गया कि वो पेड़ के नीचे कुछ ना कुछ ऐसा बहुमूल्य मैनेजर रोज दबा के जाता है। तो उन्होंने क्या किया, अगली रात को जब मैनेजर आया वही रूटीन फॉलो किया। जब मैनेजर सो गया तो वो सारे के सारे आम के पेड़ के पास आए और वहां ढूंढने लगे कि उसने क्या रखा है। पूरी इधर उधर से खुदाई करी, सब जगह देख रहे हैं पर उनको कुछ नहीं मिला। सुबह होने वाली थी। सुबह वो लोग थक हार के चले गए। फिर उन्होंने सोचा चलो कोई नहीं, एक बार और ट्राई करते हैं, क्या पता आज मिल जाए। तो वो वहां आए, वही रूटीन था। मैनेजर आया और वहां उसने बैग रखा, उसमें से कुछ निकाला, अंदर चला गया, खाना पीना खाया और सो गया। तो ये अपने काम पे लग गए। फिर आम के पेड़ के पास से खुदाई करने लगे, नीचे जमीन खोदने लगे, पर उनको कहीं कुछ नहीं मिला। 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए, तीसरे दिन भी निकल गए और आगे मैनेजर संडे को घर पे था। तो ये लोग दिन के अंदर एक सेल्स मार्केटिंग वाले जो डोर टू डोर होते हैं वो बन के अपनी अच्छी ड्रेसअप करके उसके घर पहुंचे। जैसे ही उसके घर आए तो मैनेजर ने इसकी बड़ी राव भंग की, उनको ले गए, उनको डाइनिंग टेबल पे बिठाया, चाय वाय पिलाने लगे, सब बातें चल रही है। एक चोर से रहा नहीं गया, उसने उसको बता दिया कि मैनेजर साहब बात है ऐसे कि हम लोग कोई मार्केटिंग के नहीं है, कोई डोर टू डोर वाले नहीं है, हम लोग हैं चोर, जो कि पिछले 5-6 दिन से आपके ऊपर निगरानी रखे हुए थे। पर हमें जो आप पेड़ के पास कुछ पोटली रख के आते हो, रख देते हो, हम 3-4 दिन से वो ढूंढ रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। आप क्या रख के आते हो ऐसा? तो मैनेजर जोर जोर से हंसने लगा। अरे भाई आप लोग, मैं जो वहां रख के आता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब के अंदर बहुत सारी टेंशन होती है, कुछ इधर से काम आ रहा है, कुछ इधर से आ रहा है, कुछ बॉस ये बोल रहा है, कुछ बॉस का पीओ ये बोल रहा है। तो काफी सारी टेंशन होती है जब ऑफिस से आते हैं। तो मेरा यही एक रूटीन है कि मैं जो ऑफिस की टेंशन होती है वो उस पेड़ के नीचे रख के आता हूँ। सुबह जाते हुए उसमें से वो टेंशन वापस ले लेता हूँ जो अगले दिन काम की है, बाकी वहीं छोड़ देता हूँ। तो इतनी बात सुनते ही वो चारों चोरों का सर जो है वो झुक गया और वो चुपचाप नमस्कार करके निकल लिए। उनको ये बात समझ आ गई, उनको ये सीख मिल गई कि कहीं की भी टेंशन है
ये छोटी सी कहानी हमें जो शिक्षा दे रही है कि जो ऑफिस की लाइफ है या प्राइवेट जॉब की लाइफ है, अगर आपको ऑफिस की कोई टेंशन है उसको आप घर मत लेके आइए, क्योंकि घर का माहौल बिगड़ता है उससे। आप वहां से गुस्सा लेके घर आ रहे हैं, काम का प्रेशर घर पे है, उस ऑफिस के काम का प्रेशर घर पे है। अगर आप हाउस वाइफ भी है या आपका अपना बिजनेस है, तो जो ऐसी टेंशनें हैं जिनका कोई काम नहीं है, उनको पेड़ के नीचे रखा जा सकता है और सुबह उसको ना उठाएं। सुबह वही उसमें से उठाएं जो आपको काम की है। इससे आपके जीवन के अंदर खुशी आएगी, संतुष्टि आएगी। आप जो करना चाह रहे हैं आप वो कर सकेंगे। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी जिससे कि आपका परिवार टूटे। आप बहुत बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं। आप इसी जिंदगी के अंदर स्वर्ग का भोग कर सकते हैं। अगर आपने वो टेंशनें, जो भी बाहर की जो टेंशनें हैं, वो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि अपने दोस्तों के साथ, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत के साथ करते रहो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।